फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे एग्जाम 10 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो उसमें पूछे गए थे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सब देखिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। आज के पेपर का संपूर्ण निचोड़ फिजिक्स न्यूमेरिकल पूछे गए थे, रसायन में और पूछे गए थे, और बायोलॉजी से भी प्रश्न पूछे गए थे, जनरल अवेयरनेस पूछे गए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन फिजिक्स क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला दिया है हाफ एम वी स्क्वायर। तो उसमें दिया था एम द्रव्यमान दिया था 12 केजी और वेग दिया था 8 मीटर पर सेकेंड। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाइएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये निकल के आएगा उत्तर। आगे देखिए एक क्वेश्चन था स्थिति ऊर्जा से भी एक क्वेश्चन था। स्थिति ऊर्जा द्रव्यमान दिया था 15 केजी और हाइट 20 मीटर और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड दिया था। तो इसका फॉर्मूला लगा के 2940 जूल आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था W बराबर एफ एस कोस थीटा। तो कोस यहाँ देखिए कार्य एक ही तरफ हो रहा है, तो कोस थीटा 0 डिग्री मान 1 हो जाएगा। तो वहां से लगाएगा F का मान 21 और S का मान 3। तो 21 से 63 जूल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सब क्या दिया था। श्रेणी क्रम में दिया था 5 ओम और 15 ओम। तो श्रेणी क्रम में 5 और 15 ओम 20 ओम हो जाएगा। अभी वोल्टेज दिया था 10 वोल्ट। तो ओम के लाओ आई बराबर धारा निकालने को बोला था। तो आई बराबर V बटे R। तो आई का मान यहाँ से निकालिएगा तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। आगे देखिए प्रतिरोध में बदलाव दिया था 10 ओम तार की लंबाई 3 गुना करने पर नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो इसका आर रेजिस्टेंस एन स्क्वायर इंटू आर होगा। तो आर रेजिस्टेंस 3 गुना 10 90 ओम आ जाएगा इसका आंसर। और देखिए क्या दिया है। किया गया क्या है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है V/Q, यानी 10 गुना 20 बराबर 200 जूल आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपवर्तनांक से दिया गया था एक अपवर्तनांक दिया था। इसको शिफ्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा। देखिए क्या दिया गया था अपवर्तनांक। अपवर्तनांक n बराबर c बटे v होता है। तो प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल देके दिया गया था फॉर्मूला। तो इसका आंसर 1.33 आएगा। उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के उपचार क्या है। तो अवतल लेंस सबको पता होगा। अब 0.8 मीटर दिया था। तो पी निकालने के लिए बोला था। तो इसका क्या होगा 1 बटे माइनस 0.8, तो -1.25 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से क्या पूछा गया था। तो अवतल दर्पण से देखिए अनंत से आने वाली किरणें मुख्य फोकस पर अभिसरित होती है। ये क्वेश्चन अवतल दर्पण से पूछा गया था। उसके बाद गति से देखिए एक समान वृत्तीय गति। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। ये क्वेश्चन ये दिया गया था। इसका आंसर ये सटीक होगा। आगे देखिए विस्थापन। विस्थापन दिया कितना दिया हुआ था। तो 11 मीटर वर्गाकार मैदान में पूर्ण चक्कर लगाने पर विस्थापन क्या होगा। तो पूर्ण चक्कर लगाने पर विस्थापन 0 होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोडियम पोटेशियम सबसे ऊपर क्यों होते हैं अभिक्रियाशील समूह में। क्योंकि इन्हें कार्बन या हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो Hg यानी पारा और तांबा निम्न अभिक्रियाशील धातु का निष्कासन क्या है। तो देखिए वायु की उपस्थिति में गर्म करके भर्जन विधि द्वारा इसे निष्कासन किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल का आणविक द्रव्यमान। जल का आणविक द्रव्यमान पूछा गया था। तो H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18 U। कैसे आएगा। तो हाइड्रोजन का 1 2 है तो 2 हाइड्रोजन प्लस
ऑक्सीजन के 1 का 8 दूनी 16, उसका परमाणु द्रव्यमान दोनों को जोड़ देंगे तो 18 ही आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, शुद्ध जल में H+ सांद्रता, ये हम नहीं मार सके, ये नहीं बना सके थे क्योंकि इसका आंसर हमें नहीं पता था। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है तो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। pH मान इसका 7 होता है। आगे देखिए, द्विपरमाणु के उदाहरण कौन कौन से, तो हाइड्रोजन इसका आंसर सही होगा, वहाँ हाइड्रोजन दिया गया था, यहाँ तो 4 ऑप्शन दिया गया है क्योंकि द्विपरमाणु है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये द्विपरमाणु है। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होगा, मैग्नीशियम का 2 8 2 होगा और कैल्शियम का 2 8 8 और 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिगामेंट का कार्य क्या है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ना, इसी लिगामेंट का काम है। और टेंडन का काम क्या है, तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना। और लिगामेंट क्या है, तो अधिक लचीला और पीला उत्तक है। और मांसपेशियां, टेंडन देखिए मजबूत, कम लचीला और सफेद उत्तक है। टेंडन जो है मजबूत, कम लचीला होता है और सफेद उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आंतरिक अंगों की गति, ये गलत मार दिए थे दोस्तों। आहार नाल और रक्त वाहिका में चिकनी पेशी मदद करती है, यह अनैच्छिक होती है। हम कंकालियों तक मार दिए थे जो कि गलत है मेरा आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइट्रोकॉन्ड्रिया में देखिए क्या दिया हुआ था, आंतरिक झिल्ली की पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाती है तो एटीपी संश्लेषण भी अधिक बढ़ता है। इसका भी आंसर कोशिका भित्ति मार दिया जो कि गलत है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागनलिका नर युग्मों को बिना नुकसान सुरक्षित रूप से बीजाणु तक पहुंचाना, ये नर युग्मों को बिना नुकसान के सुरक्षित रूप से बीजाणु तक पहुंचाना, ये प्रागनलिका का कार्य है। आगे देखिए, जैव निम्नीकरण प्रदूषण का कारण, आधुनिक जीवन शैली में अत्यधिक उत्पादन और कचरे का अनुचित प्रबंधन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में क्या अंतर है, तो देखिए जैव विविधता प्लस स्थानीय संस्कृति संरक्षण, ये बायोस्फीयर रिजर्व का उदाहरण है। और नेशनल पार्क वन जीवों और प्राकृतिक आवास का संरक्षण करता है। ये देखिए बायोस्फीयर रिजर्व बाहरी क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों और बस्तियां अनुमत है। मानवीय गतिविधि में शिकार, चराई, निवासपूर्णता प्रतिबंध है। इसका देखिए बहुत बड़ा, इसमें कोई नेशनल पार्क हो सकता है और अपेक्षाकृत छोटा विस्तृत होता है नेशनल पार्क का, ये उदाहरण दिया गया था, वहां अलग अलग छांटना था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद पॉलिटी से पूछे गए थे दो प्रश्न। अनुच्छेद देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20, स्रोत दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये दिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 368 में। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया था, तो ये एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया था। आपातकाल और विशेष दर्जा आगे शिफ्ट में पूछे जा सकते थे। देखिए आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल और 360 वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक लागू नहीं हुआ है। और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा, जिसे अगस्त 2019 में निष्प्रभावित कर दिया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह था मिलान करने के लिए, इसका आंसर तो लगता है सही मारे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जब सबको पता है शहनाई से संबंधित है। अली अमजद हुसैन खान, शहनाई भी दिया और इसका सितार भी हो सकता है। आगे देखिए अनुष्का शंकर का संबंध किससे है, तो घंटम विजेता से। और टी.एच. विनायक राम का संबंध किससे, तो सितार से। आगे देखिए केशव चंद्र सेन का मुख्य संबंध किससे था, तो भारतीय ब्राह्मण समाज 1866 में लागू हुआ था, तो यहाँ से संबंधित है। तो केशव चंद्र सेन भारतीय ब्राह्मण समाज से संबंधित थे। हम मार दें इसका आंसर आर्य समाज, जो कि गलत हो गया। तो दोस्तों मेरा तो लगता है लगभग 6-7 क्वेश्चन गलत हो गया होगा। आगे देखिए और क्या दिया हुआ था, तो मैं करंट से देखिए क्या क्वेश्चन था, तो ये देखिए करंट का क्वेश्चन, मेकेदांतु बांध विवाद किसके किसके बीच है, तो कावेरी नदी पर पेयजल और बिजली परियोजना
विवादित राज्य कौन है? कर्नाटक और तमिलनाडु। ये लगता है हमारे सही है। और ये देखिए स्पेस एक्स डिफेंस स्टारलिंक स्पेस एक्स एलन मस्क द्वारा एलियो में हाई स्पीड इंटरनेट सैटेलाइट नेटवर्क है। ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया गया था? तो ऑपरेशन मई 2025 में पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीव्र औद्योगिकरण इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1956 से 61 के बीच हुआ था। लक्षित वृद्धि 4.5% प्राप्त कितना हुआ था? 4.25 to 7%। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो भी नए 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 तरीके से बनाते, थोड़ी बोलने में हिचकिचाहट होती है। हमारे टेक्नीशियन का एग्जाम तो सही नहीं गया है, लेकिन नेक्स्ट आने वाला एग्जाम में हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, मजबूत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम सबका सिलेक्शन हो, हम सबका भला है। दोस्तों आप सब छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे मेहनत में रंग लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।